बात करते हैं मार्केट में जो आज पीएसयू कंपनीज का हाल है उस पर। कई महीनों की बड़ी रैली पर एक ब्रेक लगा है। कई फैंसी स्टॉक्स 20 से 30% गिर चुके हैं। सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में। सुमित। तो पीएसयू शेयरों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है और अलग अलग सेक्टर जहां पर एक जबरदस्त तेजी हम देख चुके हैं, उसके बाद मुनाफा वसूली और एक लंबे अंतराल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं जिसकी वजह से बिकवाली है। कुछ कंपनियों के तिमाही आधार पर जो नंबर थोड़े वीक आए हैं, कुछ कंपनियों ने अपने आउटलुक को भी घटाया है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। अलग अलग सेक्टर में शेयरों में तेज बिकवाली आई है, लेकिन ओवरऑल करीब करीब 70 कंपनियों की जो मार्केट कैप हम ट्रैक करते हैं, रफली 62 साढ़े 62 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वो मार्केट कैप थी, जो अब घटकर 56 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, यानी कि 10 साढ़े 10% का डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन आया कहां से है? पहले रेलवे शेयर आरवीएनएल 31% अपने ऊपरी स्तर टूट चुका, बीईएमएल 27%, इरकॉन 26%, आईआरसीटीसी 13% और राइट्स करीब करीब 11% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा पावर शेयरों में एसजेवीएन 33% हायर लेवल से टूट चुका है, एनएचपीसी 25%, पीएफसी 13%, आरईसी 13% के आसपास बिकवाली यहां पर भी हम देख चुके हैं। डिफेंस, ये कुछ और नाम जहां पे मिश्र धातु करीब 24% नीचे, गार्डन रीच 17% आ चुका है नीचे, कोचिन शिपयार्ड 12% टूट चुका है और भारत डायनामिक्स करीब करीब 12% के आसपास बिकवाली हायर लेवल से यहां पर भी हम आते हुए देख चुके हैं। कुछ और पीएसयूज में एनबीसीसी 25% के आसपास बिकवाली, एचसीआई करीब 25% टूटा, ईआईएल 25% टूट चुका, जीएमडीसी करीब करीब 22% के आसपास बिकवाली दिखा चुका, एनएफएल 22%, आयरेडा हाल फिलहाल के एक स्टार परफॉर्मर 20% नीचे और हुडको 20% के आसपास तेजी यहां पर भी हायर लेवल से देखने को मिल चुकी है। तो पीएसयूज में स्लोली एंड स्टेडली हायर लेवल से थोड़ी बहुत सेल ऑफ हमने जरूर आते हुए देखी है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो सभी काउंटर्स एक तरफा तेजी में थे पहले, लेकिन अब सीधे वो सांप सीढ़ी की तरह नीचे उतर रहे हैं। अमरीश, यहाँ पर इतना एग्जूबरेंस था तो करेक्शन आना जायज़ था, लेकिन अब आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? इस डिप का फ़ायदा उठाएंगे? क्योंकि भर भर के पैसा आया है, चाहे वो फंड्स के ज़रिए हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ज़रिए हो या फिर आपके आम निवेशक के ज़रिए। मैं तो बोलूंगा अभी भी ये सब स्टॉक्स काफी काफी एक्सपेंसिव है। जो स्टॉक आई मीन फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ आईआरएफसी, जो आई मीन जहां पे मेरा टारगेट प्राइस था करीब 36 का, करीब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 to 18 months बैक, और बेस्ट टू बेस्ट जो मेरा टारगेट प्राइस बन सकता था 50 का था। पर आई मीन लाइक वी एग्जिटेड द कंप्लीट पोजीशन एट क्लोजर टू अबाउट 100, जो हम लोग को लगा था कि काफी काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। पर वहां से भी हम लोग देखा कि इट्स गॉट टू क्लोज टू नियरली 200 रुपीज। आई मीन आई थिंक 190 का टॉप था। आई मीन द मार्केट कैप आईआरएफसी का जो एक बोरिंग बिजनेस में है, करीब 35 to 40 बेसिस पॉइंट्स का उनको फायदा होता है, आई मीन फ्रॉम बोरोइंग एंड लेंडिंग। I mean, this stock जो करीब I think it became a like nearly a 8 or 9 bagger, totally unjustified है। करीब 145 या 150 employees हैं, और I mean if this stock had gone to about 230 240, उसका जो market cap would have been higher than Kotak। तो I mean this is unimaginable। और जो हम लोगों ने मार्केट कैप देखा था, that was higher than कोल इंडिया, it was higher than IOC और HPCL both put together। So there is no way, I mean, one could have justified those levels, पर I think craziness था market में, momentum था। But then a stock like this, unless ये आता है करीब 70 to 80, तो up to those levels I will not even look at it। So I think we can draw a similar thing across all these railway stocks, especially the PSU railway stocks जो बड़े हैं। I think they need to correct much more। ज़्यादा